डॉक्टर साहब, उसी सवाल पे मैं आऊंगी। बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि आज़ाद उम्मीदवारों से वो हुकूमत बनाने के काबिल हो जाएंगे, लेकिन मेरा कंसर्न है कि कौन से वाले आज़ाद उम्मीदवारों की बात कर रहे हैं वो। देखिए, बात ये है कि आज़ाद तो अब कई किस्म के आज़ाद हैं ना। एक पीटीआई वाले आज़ाद हैं, एक वो हैं जो आज़ाद होते ही हैं, हर इलेक्शन में कुछ ना गुलाम वो होते हैं। हाँ, तो अब ये है कि आज़ाद तो चूँकि आज़ाद होते हैं तो पता नहीं वो अपनी आज़ादी को किस तरफ लेके जाएंगे, वो तो बाद की सूरत हाल है। देखिए, इस वक्त जो सिचुएशन है इस इलेक्शन में वो ये है कि पहले हमें फ़िक्र हुआ करती थी जब इलेक्शन होता था कि भाई हुकूमत कौन बनाएगा, क्या कोई सिंगल पार्टी मेजॉरिटी ले जाएगी और कोलिशन बनेगा तो किस तरह बनेगा, आज़ाद से बनेगा, छोटी पार्टियों से बनेगा, और कौन ये कोलिशन बनवाएगा। पाकिस्तान में ये भी होता है, कोलिशन बनवाए भी जाते हैं। अच्छा, आज हमें ना सिर्फ आइंदा की हुकूमत की फ़िक्र है, हमें आइंदा की अपोजिशन की फ़िक्र है। हमें नहीं पता कि असेंबली के अंदर अपोजिशन कहाँ कौन होगा, किस तरह होगी। तो ये एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल है पाकिस्तान के इलेक्शन की। और मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है कि हर पार्टी अपने अंदर बेचैन है, परेशान है, और उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि होगा क्या इस मुल्क के अंदर। यानी इस वक्त PMLN सबसे सिक्योर पार्टी है इस वक्त मौजूदा में, ये विद इन कोर्ट है, लिमिट्स के अंदर रहते हुए, लिमिट्स उन पे भी हैं, लिमिट्स के अंदर रहते हुए सिक्योर पार्टी है। लेकिन वहाँ भी अगर आप किसी से, जो लोग सीरियस हैं, जो लोग ऑफ द रिकॉर्ड आपसे गुफ्तगू करेंगे, तो वहाँ भी उनको भी परेशानी है कि दो किस्म की है। एक तो ये कि हुकूमत किस तरह, ये इलेक्शन का डे क्या होगा, इलेक्शन वाले दिन क्या होगा, फिर हुकूमत किस तरह बनेगी, और फिर ये है कि जिनको ये एहसास है कि इक्तिसादी चैलेंज इतना बड़ा है, तो वो उनकी फ़िक्र ये है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए सिंगल पार्टी की बने या कोलिशन हुकूमत बने, तो फिर हम डिलीवर किस तरह करेंगे। जो लोगों के जो मसाइल हैं, महंगाई के मसाइल हैं, दूसरे मसाइल हैं, उन पे हम किस तरह लोगों को ये यकीन दिलाएंगे कि सियासी जमातें आकर उनके मुस्तकबिल को सिक्योर कर सकेंगी। क्योंकि मेरे नज़दीक तो इस वक्त सियासी जमातों का मुस्तकबिल पाकिस्तान में सिक्योर नहीं है। चे जाए कि सियासी जमातें अवाम को सिक्योरिटी देंगी, तो ये सूरत हाल हमने आज तक नहीं देखी। और इसकी बड़ी वजूहात हैं, वो वजूहात टेलीविज़न पर डिस्कस नहीं हो सकती। बहुत सी वजूहात हैं जिसकी वजह से हम इस स्टेज पे पहुँचे हैं कि हमें ये नहीं पता कि इलेक्शन के बाद हमारी सियासत किस तरफ जाएगी। डॉक्टर साहब, वो टेलीविजन पे डिस्कस नहीं हो सकती, अगरचे कि हर तरफ डिस्कस होती हैं। डॉक्टर साहब, मखलूत हुकूमत की बात कर रहे हैं कि अगला जो मंजरनामा है वो जाहिर है मखलूत हुकूमत ही नज़र आ रही है। कोई भी एक पार्टी शायद हुकूमत ना बना सके सिंपल मेजॉरिटी के साथ, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। और इसहाक डार साहब ने इसके बारे में कहा है कि अगर PDM की तर्ज की हुकूमत बनी तो फिर हम तो मसाइल हल करने के काबिल नहीं होंगे। ज़ाहिर है इतना मैंडेट ही नहीं होता कि आप इंडिपेंडेंटली फैसले कर सकें, तो फिर हम ना ही समझें पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से जो अवामी मसाइल हैं उनके हल के लिए। देखिए, अवामी मसाइल का तो हल इनके पास नहीं है। अगर वो होता तो कम से कम तकरीरों में आ जाता। तकरीरें अब शुरू हो गई हैं, और जहाँ तक वो मैनिफेस्टो का ताल्लुक़ है, मेरे नज़दीक मैनिफेस्टो इस इलेक्शन के लिए बेमाने हैं। जो तकारीर हैं उन्हीं में वो आपका रवैया जो है ज़ाहिर होता है कि आप किस किस्म के वादे कर रहे हैं या किस किस्म के हल दे सकते हैं, और जो कि कोई भी ऐसी बात नहीं की जा रही जिसको हम अपने माजी के तजर्बे की रोशनी में क्रेडिबल या काबिल एतमाद समझें। और जैसे मैंने अभी पहले राउंड में कहा था कि पॉलिटिकल पार्टीज़ भी खानापुरी में लगी हुई हैं। देखिए ना, अब आप ये देखें, इलेक्शन के सिलसिले में कुछ जलसे PMLN ने 3-4 जलसे किए हैं। हाँ, PPP ने ज़्यादा जलसे किए हैं। बिलावल भुट्टो ने चारों सूबों में कुछ ना कुछ कार्रवाई की है, जलसे किए हैं। बाकी छोटे छोटे और जलसे हो रहे हैं। तो ये जो यही चीज़ ज़ाहिर करती है कि पार्टीज़ को ना सिर्फ अपने पे एतमाद की कमी है, बल्कि जिस प्रोसेस में वो जा रहे हैं उनकी मजबूरी है कि उस प्रोसेस में जाएं, लेकिन उस प्रोसेस पे भी उनका एतमाद नहीं है। और उसके बाद जो होगा वो तो जाहिर है, जब प्रोसेस पे शकूक हो तो फिर बाद के रिज़ल्ट के मुतल्लिक तो आप कुछ कह नहीं सकते। कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी, सिंगल गवर्नमेंट बन जाए, कोलिशन बन जाए, जो भी बन जाए, हमें तो कोई ऐसा आसार नज़र नहीं आता कि पाकिस्तान के मौजूदा जो इक्तिसादी मसाइल हैं, माशरती मसाइल हैं, उनको आप हल कर सकेंगे। क्योंकि उन मसाइल को हल करने के लिए एक तो सोच की ज़रूरत होती है,
एक सुकून की ज़रूरत होती है, एक एतमाद की ज़रूरत होती है, और एक प्रिडिक्टेबिलिटी कि हम आइंदा की बात कर सकें, वो हो सकें। तो वो तो कोई चीज़ हमें इस वक्त यहाँ हमें नज़र नहीं आ रही, जिसकी वजह से आप देखें अवामी सतह पे हमें इंथ्यूज़िज़म, जोश, वलवला इलेक्शन का नहीं नज़र आ रहा। आप चले जाएं, इलाकों में चले जाएं, गलियों में चले जाएं, जो ज़िंदगी जिस तरह मुश्किल में गुजर रही है, इलेक्शन का कोई आपको आसार आपको नज़र नहीं आता। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर ये प्राइवेट टीवी चैनल इलेक्शन की बात करना छोड़ दें तो लोग इलेक्शन को भूल जाएंगे। ये तो टीवी चैनल्स ने इलेक्शन को जिंदा रखा हुआ है, वरना तो आम आदमी को तो अब जो दिलचस्पी है वो जितनी है वो हमें पता है। चैनल्स अगर प्रोग्राम बंद कर दें जो शाम के 7 बजे से 11, मेला हमने लगा रखा है। हाँ, 7 से 11 के प्रोग्राम में ये फैसला कर लें कि इलेक्शन की बात नहीं करनी, तो लोगों को पता ही नहीं लगेगा इलेक्शन कब हो रहा है। और डॉक्टर साहब बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है ये, पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है, महीनों पहले कैंपेन शुरू हो जाती थी। ये इनफरादियत तो है वैसे इस इलेक्शन की, अच्छी है या बुरी है? देखिए, अच्छी तो हम नहीं कह सकते, इनफरादियत मनफी इनफरादियत है ये, वरना इलेक्शन तो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे गुजर कर आप एक ऐसी हुकूमत क्रिएट करते हैं जिस पे एतमाद लोगों को होता है, भरोसा होता है, उम्मीद होती है कि कम से कम कुछ पूरे 5 साल ना सही 1-2 साल तो वो काम ठीक करेंगे, उसके बाद जो कुछ भी देखा जाएगा। तो इस वक्त तो हमें कल का नहीं पता, परसों की तो हम क्या बात करेंगे। तो इसलिए मेरे नज़दीक ये गौर करने की ज़रूरत है और इस पर कलेक्टिव थिंकिंग की ज़रूरत है कि ये अदम एतमाद, ये परेशानी, ये कॉन्फिडेंस का ना होना, इसकी वजूहात क्या हैं। जब तक इसको हम एड्रेस नहीं करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान का मौजूदा क्राइसिस जो हमें इस वक्त है सामने है, ये क्राइसिस ख़त्म हो सके। डॉक्टर साहब आपसे मैं कुछ दादोशुमार शेयर करना चाह रही थी। पिल डैट की ये रिपोर्ट है जिसके मुताबिक बताया जा रहा है कि जो उम्मीदवार थे उनके इस दफ़ा के इंतखाबात में उनकी शरह में इजाफा हुआ है और 36% इजाफा हुआ है अगर हम औसतन इसको देखें। तो ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज़ है। इससे क्या जाहिर होता है कि दिलचस्पी बढ़ी है फिर अवाम की पॉलिटिक्स में? कन्फ्यूजन, इससे जाहिर होता है कन्फ्यूजन। वजह यह है कि बहुत सी पार्टियों में, ख़ासकर पीटीआई की तरफ से बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स ने अप्लाई कर दिया था और अब वो इंडिपेंडेंट के तौर पर हो रहे हैं। कैंडिडेट का ज़्यादा होना इलेक्शन में दिलचस्पी नहीं जाहिर करता। कैंडिडेट उस वक्त भी ज़्यादा हो जाते हैं जब पॉलिटिक्स में कन्फ्यूजन हो, तो फिर हर कोई अपनी लक ट्राई करने की कोशिश करता है। अगर आपको पता है कि ये 3 बड़ी पार्टियां हैं पाकिस्तान के अंदर, कि ये बड़ी पार्टियां हैं, ये डोमिनेट करेंगी, तो फिर कैंडिडेट कम होते हैं, फिर क्यों वो उन पार्टी को टिकट लेके आएंगे। जब पता हो कि पार्टियों का पता नहीं क्या हाल होगा, एक पार्टी फारिग हो गई है और बाकी पार्टियों का पता नहीं क्या बनेगा, तो फिर हर कोई ये सोचता है कि मैं भी इलेक्शन लड़ लूँ, मैं भी ट्राई कर लूँ, और इससे कम से कम इलेक्शन ना जीतें आपकी अहमियत तो कुछ अरसा के लिए बढ़ती है। देखिए, अगर आपने जज करना है इलेक्शन क्या है, एक जमहूरी अमल का हिस्सा है, एक सियासी अमल का हिस्सा है, कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट है, तो आपको ये देखना है कि क्या इलेक्शन उस स्पिरिट के मुताबिक हो सकता है कि नहीं हो रहा जो कि आइन में दर्ज है, जो कि जमहूरियत का तकाजा है, जो कि जमहूरी कल्चर का तकाजा है। तो ये चीज़ आप जज कीजिए, कैंपेन किस तरह चल रही है। तो देखिए ना, कैंडिडेट हो रहे हैं। देखिए, कैंडिडेट जो ज़्यादा हुए हैं ना, तो आपके इलेक्शन में कैंपेन की फौत हुई भी है। वो तो ज़्यादा होने चाहिए इलेक्शन कैंपेन कि सुबह शाम दोपहर हमें हर गली में, हर सड़क पे 4 कैंडिडेट खड़े हुए मिल जाए। यहाँ तो आप चले जाएं सड़क पे, कहीं भी आपको इलेक्शन कैंपेन नज़र नहीं आती। तो ये मेरा ख्याल है ये डाइकॉटमी है जिसको समझना ज़रूरी है कि ये ज़्यादा कैंडिडेट होना कोई ऐसी जमहूरियत की कामयाबी नहीं है। जमहूरियत की कामयाबी है कि अगर आप जमहूरी तकाज़ों को पूरा करें। इस वक्त जमहूरी तकाज़े पूरे नहीं हो रहे पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है उससे मेरे नज़दीक पाकिस्तान में सियासत और जमहूरियत का मुस्तकबिल मशकूक है। चाहे इसमें कैंडिडेट 36% हो या 46% बढ़ जाए, उससे जमहूरियत मजबूत नहीं होती। जमहूरियत मजबूत उस वक्त जमहूरी तकाज़ों से पूरी होती